सभी को नमस्कार। 70 बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम में काफ़ी कम समय बचा है और इस बचे हुए समय में किस तरीके से हर एक सब्जेक्ट और उस सब्जेक्ट के टॉपिक का रिवीजन के प्रति मेरा क्या अप्रोच होना चाहिए या क्या रणनीति होनी चाहिए, इन सब चीज़ को मैं इसमें डिस्कस करूँगा। ऑलरेडी जो पेड बैच चल रहा है उसमें ये प्रोग्राम चलेगा, बाकी मैं सोचा क्यों नहीं यूट्यूब पर भी ये लेक्चर मैं अपलोड कर दूँ, ताकि जिनको लगता है कि नहीं पिछले 3-4 महीने में जो भी आप मेंस के लिए पढ़े हुए सब कुछ बिखरा बिखरा लग रहा है, कैसे उन सब चीज़ को एक साथ समेटें इतने बचे हुए समय में। तो ये इसी के रिगार्डिंग मेरा ये लेक्चर है। लेक्चर देने से पहले एक बार और समझ लीजिए, अगर जो चीज़ मैं इसमें डिस्कस कर रहा हूँ लगता है कि नहीं ये आपके काम के लायक चीज़ है तो आप इसको फॉलो करें, अन्यथा आप जिस पैटर्न पे काम कर रहे हैं या जहाँ भी कुछ कर रहे हैं आप उसी को फॉलो करके आगे बढ़े। देखिए मेनली पर्पस ये है सिलेक्शन, चाहे वो मेरे जरिए हो या किसी और के जरिए आप सिलेक्शन ले लीजिए, बाकी यही हम लोग की इच्छा है। तो इसमें मैं कोशिश करता हूँ कि डे बाय डे तहत कुछ आपसे मैं डिस्कस प्लान कर दूँ जो मैं खुद कराऊँगा और आपको भी अपने लेवल पर करना चाहिए, ताकि इस बचे हुए 25 दिनों में आप सब कुछ रिवाइज करना एक बेहतर कंटेंट के साथ, बेहतर तैयारी के साथ, बेहतर कॉन्फिडेंस के साथ अब एग्ज़ाम हॉल में आप जाइए। तो मैं सब कुछ में लिया हूँ, चाहे वो डीआई की बात हो जाए या करंट अफेयर्स की बात है, जीएस की बात हो जाए, इस सब चीज़ का मैं इसमें डिस्कस करूँगा। वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, बाकी मैं इसका पीडीएफ आपके ग्रुप में शेयर कर दूँगा, आप वहाँ से इसको देख लीजिएगा। बाकी जो यूट्यूब पर लेक्चर को मेरा देखेंगे मैं अपने चैनल IAS फाइटर्स पे इस पीडीएफ को शेयर कर दूँगा। आप इस पीडीएफ के मुताबिक काम कर सकते हैं, या ना था आप और किसी प्लान के साथ तैयारी अगर आप कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, तो इसमें अगर कुछ अच्छी बात आपको लगे तो उसमें आप इसको एड ऑन कर लीजिएगा। ठीक, चलिए सबसे पहली बात देखिए, अगर आप सिर्फ पढ़ाई करते हैं, ठीक ना, आपके पास सिर्फ पढ़ने का समय या कुछ में वर्किंग लोग भी हो, कोशिश करें कि अभी कम से कम ना 10-11 घंटा पढ़ने का। और इस 10-11 घंटे के टाइम को आप कैसे बांट लेंगे, एक दिन को आप कैसे बांटें। देखिए जो जॉब वाले उनके पास टाइम कम होगा, लेकिन हाँ कोशिश करना फिर भी कम से कम 6-7 घंटा कैसे भी टाइम निकाल के पढ़ने का। हाँ जिससे फुली पढ़ाई करते हैं वो कैसे टाइम को बांट सकते हैं। देखिए एक दिन को कैसे बांटें पढ़ाई को। सबसे पहले बात क्या, देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है। जीएस पढ़ना है, आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, आपको एसे पढ़ना है, डीआई सॉल्व करना है और आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट भी पढ़ना है। और हिंदी क्वालिफाइंग है तो उसमें बहुत अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एसे पूछता है 30 नंबर का, उसमें आराम से लिख लेंगे। फिर उसमें कुछ व्याकरण का चीज़ है वो भी आसान होता है। बाकी मैं उसका एक पीडीएफ दूंगा 30-40 पेज का, उसको पढ़ लीजिएगा, उससे बाहर हिंदी का नहीं है, आराम से आप क्वालिफाई करेंगे, बहुत अधिक तनाव की अवस्था उसमें नहीं है। अब आपका मेनली देखिए इतना आपको करना, एक दिन में आप कोशिश करें अगले 25 दिन तक ना इस तरह से पढ़ाई करें, मतलब कि 20-25 दिन जो टाइम है, टाइम को बांट लीजिए, भाई हमको ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, और बाकी कम से कम 2 घंटा आप लिखने का प्रैक्टिस करना अति आवश्यक है। एग्ज़ाम के 5 दिन पहले तक आप लिखने का प्रैक्टिस करें, आपके हाथ का स्पीड मेंटेन रहना चाहिए, तभी आपको बेहतर सफलता प्राप्त होगी। ठीक ना। अब आइए हम डिस्कस करते हैं कि सब्जेक्ट वाइज कब कब कितना कितना आप क्या क्या कर सकते हैं, और जो मैं भी कुछ कराऊंगा आपको ग्रुप में जो भी कराऊंगा, ठीक ना, या यूट्यूब पर लेक्चर मेरा आएगा इस तरह का। देखिए पहला बात है कि सब्जेक्ट हिस्ट्री की बात है, 1 तारीख से लेके 4 अप्रैल तक आप क्या क्या कर सकते हैं। मैं देखिए टॉपिक जीएस का लिया हूँ, करंट अफेयर्स भी लिया हूँ, और मैं निबंध का भी मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ। आप 4 इतना करेंगे 4 दिन। देखिए पहला बात है हिस्ट्री में जब आते हैं, देखिए अभी तक आपने जो चीज़ पढ़ा है इतिहास में, हिस्ट्री मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सब चीज़ को कीजिए रिवीजन। और रिवीजन का मतलब क्या, उसके की टर्म को देखिए। और देखिए रिवीजन का मतलब ये होता है कि जो चीज़ ऑलरेडी हमको मान लीजिए पता है उसको सिर्फ एक बार सरफेस निगाह से उसके की टर्म को देख के आगे बढ़े। हाँ जहाँ हम भूल जाए, जैसे कि वेस्टर्न एजुकेशन की हम बात करते हैं, उसमें कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है, कब स्थापना हो हमको याद नहीं रहता है, उस पर तो अलग टाइम दे देंगे, ठीक ना। या जो एक्ट की बात है, जितना भी अधिनियम है उसके बहुत सारे प्रावधान को याद नहीं होता, उसको हम बार बार देख लेंगे। तो आप अपने रणनीति के अकॉर्डिंग भी काम कर सकते हैं। तो आप इसमें क्या करेंगे, 1 से 4 अप्रैल तक के बीच में इतिहास के टॉपिक में ट्राइबल्स मूवमेंट है, रिवोल्ट ऑफ 1857 है, पीजेंट मूवमेंट है, क्रांतिकारी मूवमेंट है, इसको एक साथ कर लेंगे, ठीक ना, एक दिन में कर लेंगे। 1 तारीख को लिए इस सब टॉपिक को कर लिए, ठीक ना। फिर कांग्रेस का स्थापना है, उसका उदारवादी चरण है, जो भी है, ठीक ना, गरम दल नरम दल, उसको कर लेंगे। गांधी युग में नॉन कॉन्फरेंस मूवमेंट हो गया, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हो गया, क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, बाकी व्यक्तिगत सत्याग्रह हो गया, ये सब कुछ आप इसमें कर लेंगे। बाकी आर्ट एंड कल्चर टॉपिक को अच्छे से करेंगे, फिर गांधी, नेहरू, टैगोर को पढ़ लेंगे।
पश्चिमी शिक्षा, यहाँ से क्वेश्चन आना तय है। और जो रिमेनिंग टॉपिक एक्ट का बच गया और भी कुछ एक दो दलित से क्वेश्चन पूछता है, तो वो आप उसको एक बार देख लीजिएगा। तो हिस्ट्री के टॉपिक में कम से कम इतना आपको चीज़ें करके जाना पड़ेगा। अब इस 4 दिनों में हम लोग करंट अफेयर्स में क्या करेंगे, जैसे इंटरनेशनल रिलेशन की जहाँ तक हम बात करते जो चर्चा में, जैसे कि भारत पड़ोसी देश में आपको क्या करना चाहिए, पाकिस्तान के साथ संबंध कर लीजिए, चीन के साथ संबंध आपको करना पड़ेगा, बांग्लादेश काफ़ी चर्चा में है, म्यांमार है, मालदीव है, इन सब देशों पे आपको काम करके जाना चाहिए। बाकी मैं इसका आराम से सबका लेक्चर लूँगा, आप उसको देख सकते हैं। अमेरिका संबंध, रशिया संबंध भारत के साथ क्या है, यूएई संबंध, सऊदी अरब का संबंध, कनाडा का संबंध, फ्रांस ईरान के साथ संबंधों को आपको करके जाना चाहिए। अब संगठन में क्या क्या करेंगे, क्वाड का लेटेस्ट मीटिंग कीजिए, ब्रिक्स कीजिए, शंघाई कीजिए, सार्क कीजिए, बिमस्टेक कीजिए, यूएनओ कीजिए, नाटो कीजिए, WTO कीजिए, प्रवासी भारतीय की क्या भूमिका है, G20 का, और 2+2 वार्ता भी हाल ही में ब्राज़ील या अन्य देशों के साथ जहाँ भी हुआ है आप उसको करके जाएंगे। बाकी HDI इंडेक्स करके जाइए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स करके जाइए, हैप्पीनेस इंडेक्स करके जाइए, FDG गोल करके जाइए। यहाँ से क्वेश्चन BPSC पूछता ही पूछता। बाकी रशिया यूक्रेन लड़ाई का देख लीजिए, इजराइल हमारा युद्ध हो गया, पश्चिमी एशिया में जो संकट है उसको देखिए, आतंकवाद से क्वेश्चन पूछता है, साउथ ग्लोबल का मामला क्या है, और हिंद प्रशांत महासागर। ये करंट अफेयर्स में आपको एनी हाउ इतना टॉपिक आप जोर से जोर टच करके जाएँ। बाकी मैं जो लेक्चर लूँगा ऑलरेडी आपके रिवीजन सीरीज में, मैं इन सब टॉपिक के की टर्म कैसे आंसर क्वेश्चन लिखा जाए मैं ये भी जिसके हिसाब से करूँगा। बाकी इन दिनों में आपको ऐसे भी करना चाहिए, खास करके सेक्शन सी। देखिए सेक्शन सी में क्या कर, अभी तक जो मैं कराया हूँ आप या जहाँ भी कहीं पढ़े हैं, जहाँ भी सेक्शन सी के जितने भी निबंध लिखे हुए हैं, ठीक ना, आप देखिए उसमें कैसे लिखे हुए हैं, क्या उसमें भूमिका, क्या बॉडी पार्ट, उसको रिविजन करते रहें। बाकी कम से कम कोशिश करें कि 100+ जो है ना मुहावरे या कहावत जो है ना उसके मीनिंग को जाना। बाकी उसमें क्या भूमिका लिखेंगे, क्या निष्कर्ष, कुछ बॉडी पार्ट में क्या क्या की टर्म लिखेंगे, ये आप सिनॉप्सिस तैयार कर ले। बाकी आपको भी जो पेड बैच में जुड़े हुए हैं उनको बहुत तरह का जो है ना सेक्शन सी का ऐसे दिया गया है, सिनॉप्सिस दिया गया है, कैसे लिखा जाए वीडियो दिया, आप उसको भी करके ना हेल्प ले सकते तैयार करें। और बाकी जो भी ऐसे लिखे उसका रिवीजन भी आप जरूर करें। आप इस 4 दिन में मैं उम्मीद करता हूँ आपको इतना करना पड़ेगा। कई लोग कहेंगे बहुत ज़्यादा नहीं, अगर आपको सिलेक्शन है इतना करना ही पड़ेगा। बाकी इन बीच में आपको 1 घंटा 1.5 घंटा का DI भी सॉल्व आपको करना पड़ेगा। देखिए DI में क्या कीजिए, कम से कम वही 40-50 मिनट दीजिए और पर डे 2 DI, और कहाँ से लाइए, PYQ या कोई और प्रैक्टिस क्वेश्चन आप वहाँ से इसको पर डे करते रहिएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, जब 5 अप्रैल से लेकर हम लोग 8 अप्रैल तक में क्या करेंगे, ये सब्जेक्ट आपका इंडियन पॉलिटी रहेगा। देखिए पॉलिटी में क्या क्या आपका अप्रोच होना चाहिए, प्रिम्बल हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया, DPSP हो गया, फंडामेंटल ड्यूटी हो गया, राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल का मुद्दा, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष का टॉपिक, पार्लियामेंट में, जुडिशरी में, फेडरल सिस्टम में, लोकल गवर्नमेंट में, इलेक्शन हो गया, पॉलिटिकल पार्टी हो गया, कास्ट हो गया, लैंग्वेज हो गया, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो गया, गठबंधन की सरकार, ये सब टॉपिक जो ना आपका पूछेगा। दबाव समूह हो गया, लोकतंत्र की उभरती प्रवृत्ति हो गया, फिर 75 वर्षों में लोकतंत्र कितना हासिल किए, या 75 ईयर्स में संविधान ने क्या हासिल किया, ये सब टॉपिक आपको पॉलिटी के अंतर्गत करना चाहिए। और जो भी मैं कोशिश करूंगा जो भी टॉपिक यहाँ दिया है मैं सबका ना आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन करा दूंगा, ठीक ना। अब पॉलिटी के सेक्शन में इस बीच में करंट अफेयर्स में क्या आप करके जाइए, आरक्षण आपको करा दिया गया है, या नहीं भी किया तो इसको कर लीजिए। UCC का मामला है, NRC है, CAA है, 5th फाइनेंस कमीशन है, नीति आयोग है, फेडरल स्ट्रक्चर में जो अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ वो कर लीजिए, बिफराज का दर्जा है, चुनावी फीवरेज है, ठीक ना। ये सब जो मामला है आप करंट का इसको अच्छे से करके जाए। बाकी निबंध में भी इसी टॉपिक के पॉलिटी सेक्शन के ही निबंध भी कीजिए, जैसे कि डेमोक्रेसी, ऑलरेडी मैं यूट्यूब पर भी लेक्चर अपलोड किया हूँ, आपके ग्रुप में भी दिया गया है और इसका आपको नोट्स भी दिया गया है। डेमोक्रेसी से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इतना मैं अच्छे से बता दिया हूँ, अगर आप उसको लिखेंगे ना आराम से 65 मार्क्स गेन कर सकते हैं। बाकी मीडिया के टॉपिक को कीजिए, वन नेशन इलेक्शन को कीजिए, सब आपको सब करा दिया गया। जुडिशरी का टॉपिक करके जाइए, क्योंकि न्यायपालिका से क्वेश्चन इनमें भी आ सकता है। फिर आपका फेडरल सिस्टम से कीजिए, धर्मनिरपेक्षता कोई टॉपिक कर लीजिए, आरक्षण का मुद्दा, चाहे महिला आरक्षण हो या और भी कोई आरक्षण का मुद्दा, जहाँ निबंध UPSC पूछा, BPSC पूछा, वहाँ से कर लीजिए। राष्ट्रवाद का मामला हो गया, धर्म और राजनीति में क्या संबंध है, ये सब टॉपिक जो है ना आपको निबंध में यहीं से सोच के जाइए। भूमिका पर काम करें, कुछ बॉडी पार्ट के की टर्म लिखें और निष्कर्ष क्या लिख सकते हैं, ये सब का देखिए मैं बोलता हूँ कम से कम आपने 20-25 ऐसे टॉपिक है हर एक सेक्शन में, मतलब कि सब मिला के होगा, जहाँ आप भूमिका
कुछ कविता, कुछ स्टेटमेंट अभी से तैयार करके ले जाओ। और अगर 20-25 आप करके जाते हैं ना, इसी में से 3 ऐसे अगर लिख देंगे, सब में आपको अगर 60+ मार्क्स आता है तो आपका 180 190 के रेंज में काफ़ी अच्छा मार्क्स कहलाया जाएगा, ठीक ना। अब नेक्स्ट टॉपिक आप इस सब्जेक्ट ले सकते हैं सब इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी। देखिए 9 से लेके 14 अप्रैल तक 25 तक हम लोग इसमें क्या क्या कर सकते हैं। देखिए टॉपिक एग्रीकल्चर में क्या करते हैं, मेनली बिहार में क्या समस्या है या भारत में क्या समस्या है, एग्रीकल्चर को लेकर सरकार क्या काम कर रही है, बिहार में जो है आपका इसमें क्या है, बिहार में आपका कृषि रोड मैप है, उसको कर लीजिए, आपका इसमें हो जाएगा। तो आप एग्रीकल्चर में वो कर सकते हैं। इंडस्ट्री के टॉपिक में भी एमएसएमई हो गया, और भी जो इंडस्ट्री कैसे कैसे कहाँ कहाँ लगता है, कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है, इस सब टॉपिक को देख सकते हैं। गरीबी का टॉपिक हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट का क्या कारण है, क्या सरकार प्रयास कर रही है। खास करके ये टॉपिक जो आपका इकोनॉमिक प्लानिंग है, इसको अच्छे से कीजिए, चाहे वो 12 पंचवर्षीय योजना क्या उपलब्धि रही है या एलपीजी का क्या उपलब्धि, इस सबको आपको करके जाना पड़ेगा। एक्स्ट्रा का टॉपिक कर लीजिए, एनर्जी का टॉपिक आपको करना पड़ेगा। एमएसएमई जो भी नई परिभाषा दी गई है उसको भी, और उसका क्या प्रभाव है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, वो सब। ह्यूमन रिसोर्स, जनसंख्या, लाभांश क्या होता है, मानव विकास है, जनसंख्या से संबंधित जो भी मुद्दे हैं, चाहे आबादी जो बढ़ रही है उसका क्या है, या भारत में जो जनसंख्या का वितरण किस प्रकार है, ये सब टॉपिक आपको कर सकते। SC/ST लगातार को फॉर्म पूछा, यहाँ से कर लीजिए। ज्योग्राफी का हम बात करते हैं तो देखिए ज्योग्राफी में आपको क्या करना पड़ेगा, फिजिकल रीजन जो बिहार का और भारत का कर लीजिए। क्लाइमेट जो है, जलवायु जो, मानसून के टॉपिक को अच्छे से, क्या क्रियाविधि है, मानसून का क्या प्रभाव है, ये कीजिए। रिसोर्स जो भी है, कुछ कुछ मिनरल्स के बारे में, कोयला के बारे में, कुछ लोहा के बारे में, और जो रिसोर्स बेस्ड जो भी इंडस्ट्री है वो भी आप कर सकते हैं। शहरीकरण का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिनरल्स वो बता ही दिया। पर्यावरण का भी मुद्दा रहता है, इसका जो भी पर्यावरण में अभी जो समस्या निकल के सामने आई वो कर लीजिए। क्षेत्रीय विकास, चाहे भारत के लेवल पे या बिहार के स्तर पे कीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है। आपदा प्रबंधन, चाहे बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, और भी जो कुछ चीज़ें हैं वहाँ से आप इसको कर सकते हैं। और करंट अफेयर्स में देखिए क्या कीजिए, इकोनॉमिक्स में या ज्योग्राफी में बिहार और जो यूनियन बजट और जो सर्वे है उसको पढ़ लीजिए मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोग को ऑलरेडी मैं सर्वे का PDF बिहार का दे दिया हूँ, बजट का मैं कोशिश करूँगा उसको बना दूंगा, ठीक। LPG या उसकी उपलब्धि करना है, HDI हो गया, गिग इकोनॉमी करंट में कर सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कीजिए, स्टार्टअप को कर सकते हैं। लॉजिस्टिक की समस्या, NPA क्या है या जो समस्या, डिसइन्वेस्टमेंट या अर्थव्यवस्था का डिजिटीकरण कर लीजिए। GST की क्या उपलब्धियाँ रही है, मेक इन इंडिया या ब्लू इकोनॉमी, या और भी जैसे कि एक जो नेशनल पाइपलाइन कार्यक्रम, ये करंट अफेयर्स में कुछ ऐसे टॉपिक हैं इसमें सरकार का, वो भी आप इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट आप इसमें देखिए ऐसे में क्या कीजिए, इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्रीकल्चर पर आप सोचिए कि अगर ऐसे पूछा है तो हम भूमिका क्या लिखेंगे, उसके बॉडी पार्ट में क्या क्या शामिल करें। ग्रामीण विकास से जोड़ के पूछ सकता है। आर्थिक विकास वर्सेस पर्यावरण का भी एक निबंध आपके आ सकता है। LPG से जुड़ा एक आ सकता है, मतलब कि जो उदारीकरण, जो वैश्वीकरण का नीति हमने अपनाया उसको लेके। फिर इसमें पर्यटन को लेके एक निबंध पूछ सकता है। जॉबलेस ग्रोथ भारत या बिहार की समस्या है, ये पूछ सकता है। डिजिटल अर्थव्यवस्था क्या है क्या नहीं है, इसको लेकर टॉपिक आ सकता है। वित्तीय समावेशन को लेकर विकसित भारत जो हम लोग 2027 तक टारगेट रखें उसको लेकर एक निबंध आपका आ सकता है। तो अगर इन टॉपिक को निबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो आपका वहाँ एग्जाम में आराम से इसको हैंडल कर लेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग साइंस टेक में। देखिए क्या कर सकते हैं, 15 से लेकर 22 अप्रैल तक मोटामोटी मैं इसमें दिया हूँ। देखिए टॉपिक क्या क्या आप करके जाइए साइंस टेक में। AI अच्छे से कीजिए, मशीन लर्निंग क्या होता है, डीप फेक क्या होता है, क्वांटम टेक्नोलॉजी क्या होता है, इसरो की उपलब्धियाँ कीजिए, DRDO की उपलब्धियाँ कीजिए। इसरो के जो प्रमुख मिशन देखिए 100 मिशन पूरा कर चुका है। 100 मिशन में से लगभग 15-20 ऐसे इंपॉर्टेंट मिशन के बारे में आप जानकारी रखिए। नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक को करके जाइए, न्यूक्लियर एनर्जी करके जाइए, पोल्यूशन करके जाइए, कंप्यूटर हो गया, एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी अच्छे से करके जाइए, चाहे बाढ़ सूखा में, विकास में, गरीबी दूर करने में, वो इंडस्ट्री में, पोल्यूशन को कम करने में क्या एप्लीकेशन है साइंस टेक का, उसको काफ़ी अच्छे से कीजिए। और बीपीएससी जो PYQ पूछा वहाँ से आप इसको हैंडल कर सकते हैं। अब ऐसे टॉपिक भी साइंस टेक से क्या क्या करके जाएंगे। इंटरनेट, जैसे कि 68 में पूछा, इंटरनेट टॉपिक करके जाइए, सोशल मीडिया करके जाइए, बता दिया हूँ मैं इसको। साइबर क्राइम के टॉपिक से ऐसे में भी आ सकता है। साइंस और धर्म के बारे में, साइंस और विकास के बारे में, AI के बारे में इसमें करा चुका हूँ टॉपिक आप लोग को। युद्ध और साइंस के बारे में आ सकता है। मूल्य और विज्ञान क्या है इसमें आ सकता है। इसरो की उपलब्धियों को लेकर और मानव और मतलब ऐसे करके आप कई सारे टॉपिक जो है साइंस टेक में भी करके जा
जहाँ से क्वेश्चन आना तय है। सोशल इशू पर ऐसे आपको करना पड़ेगा, जैसे एजुकेशन हो गया, महिला के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में कास्ट सिस्टम हो गया, समाज और साहित्य के बारे में आप पूछ सकता है, ज्वाइंट परिवार के बारे में ऐसे आ सकता है, सोशल जस्टिस के बारे में आ सकता है, सिनेमा और समाज, इस सब टॉपिक पर ना आप ऐसे सोच के रखें, आ सकता है। पर्यावरण पर भी निबंध आ सकता है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज को लेके, प्रदूषण को लेके, संसाधन प्रबंधन को लेके, आपदा प्रबंधन को लेके, न्यायिकरण को लेके, भारत सतत विकास को पर्यावरण, ये सब टॉपिक जोड़ के यूपीएससी पूछा और बीपीएससी भी पूछे जाने का भरपूर चांस है। साहित्य और संस्कृति पर भी निबंध आप तैयार करके जाएं, भारतीय संस्कृति पर या पश्चिमीकरण पे आ सकता है, साहित्य का प्रभाव क्या पड़ा है समाज पे, देश पे पूछ सकता है। इंटरनेशनल रिलेशन पे भी कुछ आईआर टॉपिक आप सोच के जाएं, व्यापार युद्ध पे में भी, आतंकवाद पे, यूएनओ की उपलब्धियां पे, वैश्विक युद्ध पर, या भारतीय विदेश नीति अभी आज़ादी से लेकर अब तक कैसे कैसे रही, यहाँ भी आपका निबंध में भी आ सकता है। बाकी कुछ अमूर्त निबंध या फिलोसफिकल बेस्ड जो निबंध, जैसे कि जीवन के टॉपिक पे, धर्म के टॉपिक पे, सत्य पे, झूठ पे, प्रेम पे, मौन पे, मानवता पे, जुनून पे, करुणा पे, सभ्यता पे, संगीत पे, साहस पे, बदलाव पे, कला पे, विचार पे, आवश्यकता पे, और ऐसे टॉपिक आप अमूर्त विषय में अवश्य करके जाएं, या आप जो भी पिछले 3-4 महीने जहाँ टेस्ट दिए हैं, जो प्रैक्टिस किए हैं, उस इन टॉपिक का उसको आप रिवीजन करके जाएंगे तो आप एक बेहतर परफॉर्मेंस एग्जाम में कर पाएंगे। तो ये चीज़ आपने इतना दिन में करा। देखिए ये तो एक मोटा मोटी मैं दिया हूँ कि हाँ 1 से लेकर 22 तक आपको इतना करना है। अगर मान लीजिए किसी का बहुत टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, मान लीजिए कि किसी का एग्रीकल्चर बहुत अच्छा है, हम बहुत अच्छे से किए, इसमें कम टाइम दीजिए। अगर किसी को लगता है कि नहीं, मान लीजिए कि आपका ये जनसंख्या का टॉपिक हम नहीं किए तो इसको अच्छे से कर लीजिए, तो आप एक मोटा मोटी ऑन एवरेज इस तरीके से अगले 1 से लेकर 22 अप्रैल तक करें। बाकी 23-24 तो आप लोग सफ़र में रहेंगे, इधर करेंगे तो उसको 2 दिन छोड़ दें। बाकी हाँ 1 से लेकर 22 तक इतना कर। बाकी हाँ इस बचे हुए दिनों आपको कम से कम क्या करना है, जीएस फर्स्ट का 2 फुल लेंथ टेस्ट दे लीजिए, जीएस सेकेंड का भी 2 फुल लेंथ टेस्ट दीजिए, और एसे का भी कम से कम 2 फुल लेंथ टेस्ट दे लीजिए। ऑलरेडी मैं आप लोग को प्लान दे भी दिया हूँ, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी काम कर जाए। आप कहीं भी टेस्ट, हाँ 2 फुल लेंथ टेस्ट, जीएस फर्स्ट का, 2 सेकेंड का और 2 एफए का, इतना दे लें ताकि आप एक अच्छे स्पीड के साथ उसको एग्जाम में लिख पाए। एक काम और करें, देखिए हिस्ट्री का या क्या कहते हैं पॉलिटी का या जितना भी सब्जेक्ट है, हर एक सब्जेक्ट में कुछ ऐसे टॉपिक है जिसमें कुछ फैक्ट वाली बातें हैं। तो फैक्ट जहाँ तक कुछ अगर आपको याद ही करना तो उसमें कोशिश करें ना, पर डे आधा घंटा 1 घंटा निकाल के उन सब टॉपिक को रिवाइज। जैसे मान लीजिए पॉवर्टी पे कुछ फैक्ट है, या गरीबी बेरोजगारी पे कुछ फैक्ट है, एग्रीकल्चर में कुछ फैक्ट, उसको आप याद कर लें ताकि आप उसको ना डेटा को एग्जाम में यूज कर सकें। जैसे निबंध है, निबंध में कई सारी कविता कई लोगों को याद नहीं होता, उसको कोशिश रिवाइज करने का, ठीक ना। तो वही है, पर डे 1 आवर पिछले दिन पढ़े हुए टॉपिक का भी रिवीजन करें। बाकी जो टॉपिक भूल जाते हैं उसका आप उस सब्जेक्ट का पर डे रिवाइज कर सकते हैं। तो ये हो गया, ठीक है, इतना करें। बाकी मेरा प्रयास इसमें ये होगा, जो भी टॉपिक मैं यहाँ दिया हूँ 1 से लेके 22 अप्रैल तक में, मैं इसको कोशिश करूँगा कि लेक्चर के थ्रू आपको समझा दूँ, चाहे जीएस हो या करंट अफेयर्स हो। बाकी हाँ डीआई का मैं कुछ प्रैक्टिस दे दूँगा, लेकिन हाँ कोशिश करें डीआई पीआईक्यू कम से कम पर डे 2 बनावें, इससे आपका काम हो जाएगा। बाकी ऑप्शनल लेवल पर भी आधा घंटा 1 घंटे, जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री में जिसका ऑप्शनल है वो क्या कर सकते हैं, खास करके मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से करके जाइए, आप एन्शिएंट हिस्ट्री रिवाइज कर लीजिए, मेडिवल हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री में कुछ टॉपिक जैसे कि फ्रांस की क्रांति है, फर्स्ट या सेकंड वर्ल्ड वॉर है, आप मतलब कि जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल है ना, हिस्ट्री वर्ल्ड हिस्ट्री आप लुसेंट के सेक्शन से भी कर सकते हैं। ज्योग्राफी में आप कोशिश करें बिहार के ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़ लें, इंडिया के ज्योग्राफी क्वेश्चन, इसी से आप आराम से 50-60 क्वेश्चन टेकल कर लेंगे। बाकी कुछ फिजिकल ज्योग्राफी भी पढ़ लें तो ये कर लेंगे। तो ऑप्शनल भी अपने लेवल पर इसको आप आराम से कर सकते हैं।